गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज सप्तमः पाठा सुभाषितानी का नेक्स्ट श्लोक 9th उसे समझेंगे। ध्यान से आप सुनिए और स्वयं भी शुद्ध उच्चारण करते हुए श्लोक का अध्ययन करना अर्थ सहित। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम स ब्रह्मचारी भी है। अब देखिए यहाँ पे जो अर्थ है, शब्दार्थ है, पादम मतलब होता है आपका भाग, ठीक है, कोई अंश भाग। अब आदत्ते मतलब होता है सीखना या सीखता है। स्वमेधया अपनी बुद्धि से। कालीन मतलब समय। सह ब्रह्मचारी भी है मतलब अपने सहपाठियों के साथ, साथ पढ़ने वालों के साथ। तो जो शिष्य है अपने जीवन का आचार्य पादम आदत्ते, शिष्य अपने जीवन का जो एक भाग है वो अपने आचार्य से सीखता है, अपने शिक्षक से सीखता है। पादम शिष्यः स्वमेधया, स्वमेधया मतलब अपनी बुद्धि से। तो जो शिष्य है, जो एक भाग है, वो अपनी बुद्धि से सीखता है। कालेन पादम आदत्ते, पादम जो एक भाग है वह समय से सीखता है। किससे सीखता है? समय से। और नेक्स्ट देखिए, पादम स ब्रह्मचारी भी है और एक भाग अपने सहपाठियों से सीखता है, यानी सहपाठियों के साथ रहकर वह एक भाग सीखता है। जीवन में जो 4 भाग है, एक भाग वह अपने आचार्य के साथ, एक भाग अपनी बुद्धि से, और एक भाग समय से, और एक भाग अपने सहपाठियों से सीखता है। इस प्रकार से 4 भाग होते हैं जीवन में। जो 4 भाग है वह एक भाग आचार्य शिक्षक से, एक भाग बुद्धि से, एक समय से, और एक अपने सहपाठियों के से सीखता है। नेक्स्ट 10th। नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। यहाँ ये बताया गया है कि चक्षु मतलब क्या होगा आपका? नेत्र, नयन, आँख, ठीक है। तपः मतलब तपस्या। राग मतलब होता है जो लालच है ना, अति लोभ है, इसे क्या कहा जाता है? राग। त्याग का अर्थ आप जानते हो, समर्पण, समर्पित करना अपना, ठीक है ना। तो नास्ति विद्या समम चक्षुः, विद्या के समान आँख नहीं है। नास्ति सत्य समम तपः, सत्य के समान तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, राग के समान दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। एक बार ध्यान से और सुनिए। नास्ति विद्या समम चक्षुः, समम मतलब समान, ठीक है। चक्षुः मतलब नेत्र। तो विद्या के समान आँख नहीं है। नास्ति सत्य समम तपः, सत्य के समान तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, राग के समान दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अब आगे हम अभ्यासः में आते हैं। देखिए आप, अभ्यासः फर्स्ट देखिए आप, इसमें आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वह प्रश्नों के उत्तर है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। आपको जो नीचे दिया गया है उसके प्रश्नों के उत्तर आपको किस में लिखने हैं? संस्कृत में। लेकिन साथ ही साथ इसमें हिंदी में भी आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, संस्कृत में भी लिखेंगे और हिंदी में भी। मैं आपको इसका PDF भेजूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृतम कीदृशम अस्ति, संस्कृत भाषा कैसी है? कीदृशम मतलब कैसी, ठीक है। तो संस्कृत भाषा कैसी है? इसका आंसर आएगा आपका, संस्कृतम कामधेनुवत सेव्यम अस्ति। कीदृशम के जगह क्या लिखना है आपको? कामधेनुवत सेव्यम, ठीक है, अस्ति। संस्कृत भाषा कामधेनु के समान सेवा योग्य है। तो देखिए आप इसको श्लोक में भी समझ चुके हो, है ना। तो प्रश्नों के उत्तर को समझने में आपको आसानी होगी, तो आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संस्कृते महर्षिभिः किम प्रोक्तम,
संस्कृत भाषा में महर्षियों द्वारा क्या नियत किया गया है? ठीक है ना, क्या क्या लिखा गया है? तो देखिए इसका आंसर, संस्कृते महर्षिभिः सर्वा विद्या प्रवक्ता। संस्कृत में महर्षियों द्वारा सभी विद्याएं नियत की गई है। सभी भाषाओं की क्या, सभी विद्याओं की क्या की गई है? रचना की गई। किसमें? संस्कृत भाषा में। तो एक बार और सुनो ध्यान से, संस्कृते महर्षिभिः सर्वां विद्याः प्रोक्ता। संस्कृत में महर्षियों द्वारा सभी विद्याएं नियत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, वृक्षाः केषां शोधकाः। वृक्ष किसके शुद्ध करता है? किसको शुद्ध करते हैं? ठीक है ना। तो वृक्षाः केषां शोधकाः, तो केषां की जगह क्या आएगा आपका? वृक्षाः वायुनां शोधकाः। वृक्ष वायु को शुद्ध करने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, के रोगाणाम अपाहारकः। ठीक है, रोगों को दूर भगाने वाले कौन हैं? के का मतलब कौन, ठीक है। तो रोगों को दूर भगाने वाले कौन है? वृक्षाः कौन है? के की जगह क्या आ जाएगा आपका? वृक्षाः रोगाणाम अपाहारकः। तो आपको के की जगह क्या लिखना है? वृक्षाः। इसका हिंदी में क्या होगा? वृक्ष रोगों को दूर भगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षाः प्राणिनां कथम उपकुर्वन्ति। वृक्ष प्राणियों का कैसे उपकार करते हैं? आंसर आएगा आपका, वृक्षाः संधिभः समं सदा प्रत्यंगे उपकुर्वन्ति। वृक्ष संतों के समान। संधिभः मतलब क्या होता है आपका? संधिभीः मतलब क्या होता है आपका? संत, सज्जन जो है, ठीक है ना। तो वृक्ष संतों के समान, समम मतलब समान, सदा प्रत्यंगे उपकुर्वन्ति अपने समस्त भागों में, प्रत्येक अंगों में, है ना, सदैव प्राणियों का उपकार करते हैं। यानी वृक्ष का प्रत्येक भाग है वो प्राणियों के लिए उपयोगी होता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वृक्ष संतों के समान अपने समस्त भागों में सदैव प्राणियों का उपकार करते हैं। आपका प्रश्नों के उत्तर मैं PDF में भेजूंगी, लेकिन श्लोक का अर्थ व श्लोक आप अपनी बुक से लिखेंगे साफ और सुंदर अक्षरों में। थैंक यू।